नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम करेंगे यूपी के निकाय चुनाव से। यूपी में होने वाले निकाय चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में जबरदस्त टक्कर देखने को मिले। जी हां, खबर इस तरह की निकलकर सामने आई है कि यूपी निकाय चुनाव को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इसके लिए अखिलेश यादव लगातार समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता सबके साथ बैठक कर रहे हैं। लगातार नेताओं के साथ उनका जो है कामकाज चलता नजर आ रहा है। और जो समाजवादी पार्टी बीच में सुस्त हो गई थी, उस समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। देखिए, अपने दर्शकों को यह बता देते हैं कि जो अभी की तस्वीर निकलकर सामने आई है, जो अभी के हालात निकलकर सामने आए, वो ये है कि अगर दोबारा जो यूपी में निकाय चुनाव होने वाले, इस यूपी के निकाय चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी जीत जाती है तो ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका रहेगा। क्योंकि प्रदेश में आपकी सरकार है, शासन प्रशासन आपके, हर उपचुनाव को आपने जीता है, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की रफ्तार बढ़ी है, यही रफ्तार आने वाले वक्त में थमती नजर आएगी। जी हाँ, अपने दर्शकों को ये बता देते हैं कि फिलहाल जो मौजूदा समय की तस्वीर है, वो ये साफ तौर पर बता रही है कि समाजवादी पार्टी तो मजबूत हो रही है, लेकिन बीजेपी का क्या बीजेपी के हालात ठीक नहीं है? क्या बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है? ऐसा क्यों कहा जा रहा? दरअसल इसके पीछे की वजह यह है, समाजवादी पार्टी में शिवपाल की एंट्री होती है। हम देख रहे हैं कि प्रतीक यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, शिवपाल के बेटे आदित्य को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन बीजेपी जो है उन नेताओं को अभी तक जिम्मेदारी नहीं दे रही जो सपा छोड़कर बीजेपी में आए। देखिए, मैं बात अपर्णा यादव को लेकर करना चाहूँगा। अपर्णा यादव जब से बीजेपी में आई है, तब से कोई बड़ा रोल उनको नहीं मिल रहा है, किसी तरह की कोई बैठक नहीं, कोई प्रचार प्रसार नहीं, स्टार प्रचारक के तौर पर नहीं। तो क्या बीजेपी अपर्णा को कमजोर समझ रही है, या बीजेपी ये मानती है कि अपर्णा कुछ नहीं कर पाएंगी? और ऐसे में अपर्णा यादव भी धीरे धीरे ये मानने लग गई हैं कि बीजेपी में आकर उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी। देखिए, बीजेपी में ना आकर अगर समाजवादी पार्टी में रहती तो शायद कुछ हो सकता था। हालांकि समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद अपर्णा यादव ने जो बातें कही थी या बीजेपी में जो इच्छा जताई थी, वो फिलहाल पूरी होती नजर नहीं आ रही। यहाँ पर अपने दर्शकों को ये बता देते हैं कि जो अभी के वक्त की तुलना है या जो अभी के वक्त की तस्वीर है, वो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर इशारा करती है कि कैसे एक बहुत बड़ा फेरबदल होता नजर आ रहा है। देखिए, शिवपाल यादव की बात करें तो शिवपाल यादव जो है कुंडा अभी हाल ही में पहुंचे थे, जहां उन्होंने बाकायदा एक निर्दलीय विधायकों के साथ बैठक की है, प्रचार प्रसार करते नजर आए। और शिवपाल यादव को बड़ी जगह, जी हाँ बड़ी जगह जो है उन्हें सपा में मिल तो रही है। इसके साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि आगे की जो रणनीति है वो संभाल रहे हैं। आधी जिम्मेदारी अखिलेश यादव, आधी जिम्मेदारी शिवपाल यादव। तो शिवपाल और अखिलेश मिलकर जिस तरह समाजवादी पार्टी को लेकर चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को जल्दी बड़ा झटका लगता है। बीजेपी इस ओवर कॉन्फिडेंस में थी कि भाई बीजेपी की लहर चल रही है, योगी की लहर चल रही है, जीत जाएंगे। इनको ये लग रहा था कि मैनपुरी जो है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ तो है, लेकिन हम यहाँ जातिगत कार्ड खेल देंगे, जैसे जातिगत कार्ड खेलने की पुरानी आदत भाजपा की रही है। तो जो जातिगत कार्ड खेलने की कोशिश की गई, ये जातिगत कार्ड जो है वो कामयाब नहीं हो पाया। देखिए, अपने दर्शकों को ये हम बता देते हैं कि समाजवादी पार्टी इस बात को भली भांति समझती है, अखिलेश यादव इस चीज को भली भांति समझते हैं कि अगर वो पार्टी या परिवार को नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी अखिलेश पर है। इसीलिए अखिलेश जो है पुरानी तमाम चीजों को भुलाकर एक नए सिरे से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, नए सिरे से आगे की ओर देखते चले जा रहे हैं। और फिलहाल की स्थिति की अगर मैं बात करूं या फिलहाल के हालात का अगर मैं जिक्र करूं, तो ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं बताता है कि किस तरह से एक बहुत बड़ा फेरबदल इस वक्त होता नजर आ रहा है। यानी कि मौजूदा समय के अगर हम मुद्दों को देखें तो देखिए, अपर्णा यादव की नाराजगी बीजेपी से, लेकिन अपर्णा यादव अभी हाल ही में डिंपल से मिलने पहुंची थी, शिवपाल से मुलाकात, अखिलेश से मुलाकात की खबर है। तो क्या इशारा दे रही हैं अपर्णा यादव, और अपर्णा यादव का इस तरह से सपा की तरफ रुख करने का मतलब क्या है? देखिए, अपर्णा यादव बीजेपी को चेता रही हैं, वो ये बता रही हैं कि अगर अब जिम्मेदारी नहीं मिली या अब कोई बड़ा पद उन्हें नहीं मिला तो वो सपा की तरफ जा सकते हैं। दरअसल यूपी में होने वाले निकाय चुनाव से पहले अपर्णा यादव का जिक्र बीजेपी दूर दूर तक नहीं कर रही है, लेकिन सपा ने इसके लिए बाकायदा लिस्ट बना ली है, स्टार प्रचारक की सूची तैयार कर ली है, कहां से
नेताओं को, कौन से नेताओं को खड़ा करना है, क्या क्या रणनीति, तमाम रणनीति इस वक्त समाजवादी पार्टी बना रही है। यानी कि अखिलेश यादव का एकदम से एक्टिव होना ये बताता है कि अखिलेश यादव इस बात को समझ रहे हैं कि बस समाजवादी पार्टी को थोड़ा सा हाथ दिखाने की जरूरत है और पार्टी बीजेपी को कड़ी टक्कर देती नजर आएगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें और माना यह जा रहा है कि इन 80 सीटों में से अगर 15 भी सीटें निकाल ले जाती है समाजवादी पार्टी तो ये योगी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहेगी, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि अखिलेश यादव ऐसा कर पाने में कामयाब जरूर होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि मैनपुरी की जनता ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का साथ दिया उससे ये तो पता चल गया कि समाजवादी पार्टी का वोटर कहीं गया नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का वोटर अगर कहीं गया होता तो आज बीजेपी जो है वो मैनपुरी जीत गई होती। लेकिन अभी के हम हालात को देख रहे हैं जिसमें यह दिखाई दे रहा है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में अब जबरदस्त भिड़ंत है। देखिए, बीजेपी ये सोच रही थी जैसे मायावती को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया वैसे ही सपा का हाल होगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि बसपा का वोट भले ही बट गया था लेकिन सपा का वोट नहीं बटा है। सपा का जो मुसलमानों का मैं बात करूं, देखिए पहले मुस्लिम जो वोट था एक तरफा पड़ा करता था, जी हाँ बसपा को पड़ जाता था, लेकिन जब से मायावती का रोल उत्तर प्रदेश में खत्म हुआ, जब से बसपा का रोल उत्तर प्रदेश में खत्म हुआ, तो देखिए यादवों का एक तरफा वोट तो पहले भी सपा को पड़ रहा है जो आज भी पड़ रहा है। मुसलमानों की बात करें तो ये मुसलमान जो वोटर है वो मायावती को छोड़कर सपा की तरफ आ गया, यानी कि 2 वोट बैंक तो समाजवादी पार्टी का पक्का है, एक मुसलमान और एक यादव। वाई और एम फैक्टर की बात करें और यही वाई एम फैक्टर है जो अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में यानी समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूत करता नजर आ रहा है। दरअसल अपने दर्शकों को यह बता देते हैं कि अखिलेश यादव ये देख रहे हैं कि कहां कौन से वो जो है वोटर्स की कमी है या कहां पर उनकी कमी है। देखिए, पसमानदा मुसलमानों की मैं अगर बात करूं तो पसमानदा मुसलमानों को बीजेपी ने लुभाने का काम शुरू कर दिया, तो वहीं पसमानदा समाज के लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए अखिलेश यादव की भी कोशिश दिखती नजर आ रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पसमानदा समाज एक बड़ा तबका माना जाता है और ये पसमानदा समाज भी अगर अखिलेश यादव के साथ जुड़ जाता है तो बहुत बड़े हद तक समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में बड़ा फायदा मिलता रहेगा। लेकिन हाँ, ये भी है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में विपक्ष को मजबूत कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में विपक्ष को मजबूत कर रही है। समाजवादी पार्टी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में खुद को मजबूत कर रही है, आने वाले वक्त में राजा भैया, मायावती जैसे बड़े नेता, बड़ी पार्टियां जिस तरह से सपा के साथ हाथ मिला रही हैं, तो ये चीजें अपने आप में बताती कि कितना बड़ा फर्क इस वक्त पड़ता नजर आ रहा। तो क्या आने वाले वक्त में ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं ये बदलती नजर आएगी? हालांकि अपने दर्शकों को ये जरूर बता देते हैं कि समाजवादी पार्टी को टक्कर बीजेपी दे रही थी, लेकिन अब उल्टा हो गया कि बीजेपी को अब सपा टक्कर दे रहे हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ के पसीने छूट रहे हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।